राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ दान के बारे में। जी हाँ, दान तो हर कोई व्यक्ति करता है और हमें अपने जीवन में दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी हमें समय मिले या जब भी अच्छा टाइम हो तब हमें दान करना चाहिए। चाहे वो धन का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे खाने का हो, चाहे जल का हो, हर वस्तु का हमें दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से दरिद्रता आती है, तो भूल कर भी हमें ऐसी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए अशुभ फलदायक हों। तो किन किन वस्तुओं का हमें दान नहीं करना चाहिए उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी धर्म में दान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दान से बड़ा कोई और पुण्य नहीं माना गया। दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से चली आ रही है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका दान करने से अशुभ हो सकता है और इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हमें दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए? देखिए, हम कभी कभी क्या करते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ों का दान कर देते हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने को घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है। यदि आप कोई भी सामान प्लास्टिक का दान कर रही हैं तो आपकी जो भी घर की स्थिति है वो ख़राब होगी और आपकी तरक्की में रुकावट आएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि प्लास्टिक का कोई भी सामान दान ना करें। प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में गंभीर नुकसान, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का आपका कार्य है या बिजनेस है, उसमें भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप प्लास्टिक का सामान भूल कर भी दान ना करें। यह कोई दान में दान नहीं होता है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगली चीज़ बात करते हैं हम कि झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू को हमेशा अपने घर में छिपा कर रखना चाहिए। जब भी आप झाड़ू लगा रहे हैं तो उसे स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का रूप होता है। उसे छिपा कर भी रखना चाहिए। झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू दान में देने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान होना हमें उठाना पड़ सकता है और बचत कम होने लगती है। इसलिए झाड़ू भी दान में नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही हमें किसी और की भी झाड़ू नहीं लेनी चाहिए और ना ही अपनी झाड़ू झाड़ने के लिए किसी को देनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, इससे धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू को ना तो आप दान में दो और ना ही किसी की झाड़ू आप इस्तेमाल के लिए लो। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बताया गया है। इसके साथ ही स्टील के बर्तनों के बारे में भी विशेष बात की गई है। अगर हमारे घर में सुख शांति बनी हुई है और अचानक से सुख शांति भंग हो रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की है। कभी कभी हम दान स्वरूप स्टील के बर्तन भी दे देती हैं। हालांकि ज्योतिष विद्या के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन दान देने से बचना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ रहता है। आप तांबे के, पीतल के बर्तन दान में दे सकते हैं, मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन आपको स्टील के बर्तन नहीं देने हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे तेल के बारे में। जी हाँ, देखिए, वैसे तो तेल दान करना, सरसों का तेल दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुछ लोग शनिवार वाले दिन तेल का दान करते हैं, जो कि हमारे शनि को अच्छा करता है। वैसे तो तेल का दान करना शुभ है, लेकिन कुछ लोग खराब या उपयोग किया गया तेल दान में दे देती हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि ग्रह की शांति के लिए तेल का दान करना चाहिए, परंतु पहले इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब तेल दान में देंगे तो शनिदेव प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाएंगे और आपको विपरीत परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में कलेश बढ़ जाएगी,
आपके घर में दरिद्रता आने लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आपको तेल जो दान करना है वो इस्तेमाल किया हुआ नहीं देना है, बल्कि ऐसा तेल देना है जो कि आपने इस्तेमाल ना किया हुआ, साफ़ सुथरा स्वच्छ तेल आपको दान में देना है। अब बात करते हैं कपड़ों के बारे में। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने कपड़ों को, जो उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, उन कपड़ों को दान के रूप में देते हैं कि ये हमने दान दे दी। लेकिन कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज़ दान में नहीं दी जा सकती, इस बात को आप ध्यान में रखें। अक्सर हम अपने पुराने कपड़े ज़रूरतमंदों को दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने पुराने कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दे तो सकते हैं, परंतु उन कपड़ों को दान स्वरूप नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी पंडित को पुराने कपड़े दान में देने चाहिए। पहने हुए कपड़े दान स्वरूप देना अशुभ होता है। इससे लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो सकती हैं और आपको पैसों से संबंधित परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आप कोई भी चीज़ दे रही हैं तो उसको इस्तेमाल के स्वरूप से दीजिए कि वो इस्तेमाल कर पाए, लेकिन उसको हमें दान का नाम नहीं देना चाहिए कि हमने उसको वो ये चीज़ दान करी है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नुकीली चीज़ें भी हमें दान में नहीं देनी चाहिए, जैसे कि नुकीली वस्तुएं, चाकू है, कैंची है तथा तलवार आदि भी कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की आशंका बनी रहती है। तो आप कोई भी नुकीली चीज़, कैंची है या सुई है या तलवार जैसी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकीली हैं, धारदार हैं, चाकू है, ये सब चीज़ें आपको दान देने से बचना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होती हैं और हमारे परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी भंग करती हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी चीज़ देनी है, कौन सी नहीं देनी है। कहा जाता है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रखें कभी भी किसी को बासी खाना दान में ना दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं, साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए बासी खाना अगर है, बचा हुआ है, तो जैसा कि मैंने बताया, दान के तौर पर उसे ना दें, उसे आप किसी जानवर के को रख दें या बाहर रख दें, लेकिन किसी को दान में ना दें, उससे वो इंसान बीमार पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी किसी को खाने की चीज़ दे रहे हैं वो एकदम फ्रेश दें, घर में बासी पड़ी हुई ना दें, ताज़ा बना कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा फलदायक होता है। ना कि आप कुछ भी बासा कूसा उठाकर किसी को दान में दें और उसको आप दान का नाम दें, तो ये एकदम गलत है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे मित्रों, एक बात और आपको अंतिम में बतानी है कि सफ़ेद चीज़ का दान देते समय विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जैसे दूध है, दही है, इन सब चीज़ों का भी दान देते समय आपको ध्यान में रखना है। ये आपको दान में नहीं देनी है। हाँ, किसी को चाहिए या किसी को ज़रूरतमंद को चाहिए तब आप इसको दे सकते हैं, लेकिन दान के रूप में इसको बिल्कुल भी ना दें। इससे कर्ज चढ़ता है। यदि आप घर की सफ़ेद चीज़ों को किसी को दान में देते हो तो उससे कर्ज चढ़ता है। लेकिन हाँ, आप इस्तेमाल करने के लिए किसी को, ज़रूरतमंद को, जिसको ज़रूरत है, उसको आप दे सकती हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे मित्रों, दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।